चार चीजें अच्छी बना ली, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। वो क्रोध पर भी संयम पा लेता है। चार चीजें नामदेव जी कहते हैं जिसने अपनी बना ली, श्रेष्ठ बना ली, उन चार चीजों का संग अच्छा कर लिया तो उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। नाम कहते हैं पहले नंबर पर है मित्र दोस्त। अगर आपका मित्र, आपका दोस्त, आपको बुद्धि देने वाला, आपको अकल देने वाला, आपको सजेशन देने वाला, आपको मार्ग बताने वाला, आपकी सही बुद्धि विवेक में कोई बात को फिट करने वाला अगर अच्छा है तो आप दुनिया में कहीं कभी धोखा नहीं खा सकते। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। मित्र अच्छा हो, दोस्त अच्छा हो। दूसरे नंबर पर नामदेव जी महाराज कहते हैं किताब, जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, जिस वेद को हम पढ़ रहे हैं, जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, जिस आनंदमय पुस्तकों को, जिन शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, जिन पुराणों को हम पढ़ रहे हैं, अगर उसका सही अध्ययन करा है, आपने सही तरह से उसको मनन चिंतन करा है, एक एक शब्द को अपनी जिंदगी में उतारा है, तो आप कभी धोखा नहीं खा सकते। आप अग्रण्य बढ़ते चले जाओ। आप कभी धोखा नहीं खा सकते। अगर आपने पुस्तक को सही से पढ़ा है, आपने वेद को सही से पढ़ा है, आपने पुराण को सही से पढ़ा है, आपने शास्त्र को सही से पढ़ा है, एक एक शिव महापुराण के एक एक शब्द को अगर आपने सही से पढ़ा है, लिंग पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, भागवत पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, अगर आपने रामचरितमानस के एक एक शब्द को सही से पढ़ा है, गीता को एक एक शब्द को सही से पढ़ा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, उन शब्दों का मनन चिंतन अपने भीतर भी होना चाहिए। कपड़ा बदल लेने से कोई संत नहीं होता। शिव को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अपना कलेजा बदलना पड़ता है, तब परमात्मा प्राप्त होता है। कपड़े से कोई संत नहीं बन गया, कपड़े से कोई साधु नहीं बन गया, कपड़े से कोई सन्यासी साधक उपासक नहीं बन गया। अपना कलेजा बदलना पड़ेगा। माई नर्मदे हर रेवा मैया, उनके भक्ति में डूबना, उनके भजन में डूबना, उनके स्मरण में डूबना, ये एक आनंद का विषय है। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं, गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं। और आपने अगर पंजाब की कथा सुनी होगी, भटिंडा पंजाब में हमने कथा बाची थी, तो उसमें हमने वर्णन किया था गुरु नानक देव जी के प्रसंगों का। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते, बाले सुन, संसार में मनुष्य देह पाले ना सरल है बाले, पर संसार में मनुष्य देह पाने के बाद में उस ईश्वर को याद कर लेना कठिन बात है बाले। ये गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कह रहे हैं। बाले, गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले सुन, नर सेवा ही नारायण की सेवा है। इसलिए भारत भूमि के किसी भी गुरुद्वारे में जाकर देखना, वहां लंगर आप कभी भी पहुंच जाओ और जाकर आप विनती कर दो, साहब भूखा हूं, लंगर चखना है, तुरंत अंदर से जाएंगे और जो गुरुद्वारे में रहते हैं वो मेरे भाई जाकर तुरंत तुमको लंगर चखा देंगे। नर महाराज, चार चीजें नामदेव जी कर रहे हैं, जिसने अपनी जिंदगी में धारण कर ली वो मंजिल तक पहुंच गया। पहले नंबर पर जम के बोलो, पहले नंबर पर क्या है? अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र। दूसरे नंबर पर अच्छी किताब, जिस किताब को आप पढ़ रहे हो आपको क्या ज्ञान मिल रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है, क्या ग्रहण कर रहे हो आप। किताब आपको मंजिल तक ले जाती है, आपका विषय आपको मंजिल तक ले जाता है, आपका सब्जेक्ट आपको मंजिल तक ले जाता है। और तीसरे नंबर पर है रास्ता, जिस रास्ते को आप चुनो फिर भटकना मती, उस रास्ते पर चलते रहना, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। भटकना मती, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। आपको जाना है मोरटक्का से सीधे ओमकारेश्वर, रास्ता एक है, चार लोग आपको रास्ते में मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। कोई कहेगा इधर से चले, उसको जानने का प्रयास करो, उसको पहचानने का प्रयास करो। पहले नंबर पर अच्छा दोस्त, दूसरे नंबर पर अच्छी किताब, तीसरे नंबर पर अच्छा रास्ता। और नामदेव जी महाराज कह रहे हैं अपने साथ में बैठे हुए सब भक्तों से, वारकरियों से, चौथे नंबर पर है अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त। ये चौथे नंबर पर है, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा विचार, अच्छी सोच।
बहुत बड़े औहदे पर बैठ गए, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गए, बहुत दुनिया के लोग आपको पूछने लगे, आपका आदर करने लगे, सम्मान